गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं डॉक्टर कविता साहनी फ्रॉम गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज चोमू। बीएससी पार्ट फर्स्ट पेपर के अंतर्गत मैंने पिछली क्लास में आपको फाइलम एनिलिडा के बारे में, उसके कैरेक्टर्स और क्लासिफिकेशन के बारे में बताया था। आज हम फाइलम आर्थ्रोपोडा के बारे में पढ़ेंगे। फाइलम आर्थ्रोपोडा, जो कि फाइलम एनिलिडा के बाद इसके एनिमल्स आते हैं, इसका नाम आर्थ्रोपोडा क्यों पड़ा? ग्रीक शब्द होता है आर्थ्रोस, जिसका मतलब होता है जॉइंट या संधि, और पोडोस का मतलब होता है फुट या पाद। तो वो एनिमल्स जिनमें कि जॉइंटेड अपेंडेजेस पाए जाते हैं या संधि युक्त उपांग होते हैं, उन्हें इस फाइलम आर्थ्रोपोडा में रखा गया है। तो खास बात आर्थ्रोपोडा के एनिमल्स की क्या हुई कि इनमें संधि युक्त उपांग पाए जाते हैं, जॉइंटेड अपेंडेजेस पाए जाते हैं। दूसरी खास बात क्या है कि ये जो फाइलम आर्थ्रोपोडा है, इट इज़ द लार्जेस्ट फाइलम, सबसे बड़ा संघ है ये। इसमें जो संख्या है एनिमल्स की वो सबसे ज़्यादा होती है, सबसे बड़ा फाइलम है ये। जनरल कैरेक्टर्स या इसके लक्षणों की बात करें तो इसके जो एनिमल्स हैं वो ट्रिप्लोब्लास्टिक तो होते हैं, त्रिस्तरीय होते हैं, और बाइलेटरली सिमेट्रिकल होते हैं। साथ ही साथ बॉडी लेवल जो ऑर्गेनाइजेशन होता है इनका, वो होता है ऑर्गन सिस्टम ग्रेड ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। मतलब ऑर्गन्स और ऑर्गन सिस्टम, अंग और अंगतंत्र प्रकार का इनका शारीरिक संगठन होता है। द्विपार्श्व सममित होने के साथ साथ एक और ख़ास बात क्या है कि इनमें जो खंडी भवन होता है या जो सेगमेंट्स होते हैं बॉडी के, वो मेटामेरिक सेगमेंट होते हैं। जैसा मैंने पिछली बार बताया था, एनिलिडा में पहली बार ये पाया जाता है कि खंड जो कि बॉडी के बाहर की तरफ होते हैं, साथ ही साथ वो अंदर से भी डिवाइडेड होते हैं। तो इस तरह का सेगमेंटेशन मेटामेरिक सेगमेंटेशन कहलाता है। बॉडी इनकी जो होती है उसमें एक्सोस्केलेटन प्रेजेंट होता है। जनरली बाह्य कंकाल होता है जो कि काइटिन का बना हुआ होता है। तो काइटिन युक्त इनमें एक्सोस्केलेटन या बाह्य कंकाल पाया जाता है। इसके अलावा इनकी जो बॉडी है या इनका जो शरीर है वो 3 भागों में बटा हुआ होता है: हेड, थोरिक्स एंड एब्डोमेन, यानी सिर, वक्ष और उदर। तो बॉडी के 3 भाग होते हैं, सिर, वक्ष और उदर। इसके अलावा इनमें जो बॉडी कैविटी होती है वो सीलोम होती है। ट्रू सीलोम पहले मैं कई बार बता चुकी हूँ, कई क्लासेस में आपको बता चुकी हूँ। बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन, जब क्लासिफिकेशन का आधार बताया था तब भी बताया था कि जो ट्रू सीलोम होती है वो मीजोडर्म से आस्तरित होती है, मीजोडर्म से लाइन होती है। तो आर्थ्रोपोडा के एनिमल्स की जो सीलोम है, ट्रू सीलोम तो होती है लेकिन उसे हीमोसील कहते हैं। और हीमोसील क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें हमेशा ब्लड भरा हुआ होता है, ओपन टाइप का ब्लड वेस्कुलर सिस्टम होता है, तो उसमें ब्लड भरा हुआ होता है, इसलिए उसे हीमोसील कहते हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम या पाचन तंत्र इन एनिमल्स में कंप्लीट होता है, पूरा होता है। मतलब एलिमेंट्री कैनाल होती है पूरी, जो कि माउथ से शुरू होकर एनस पे ख़त्म होती है और एनस बॉडी से बाहर की तरफ खुलता है। एनस के द्वारा ही एलिमेंट्री कैनाल बाहर की तरफ खुलती है। तो कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम या आहार नाल के साथ साथ इनकी इंपॉर्टेंट बात क्या है, इनमें माउथ पार्ट्स प्रेजेंट होते हैं। और ये जो माउथ पार्ट्स या मुखांग होते हैं वो अलग अलग तरह के होते हैं एनिमल्स। इनकी एक्चुअली फीडिंग हैबिट के हिसाब से कि क्या ये एनिमल्स, मतलब आर्थ्रोपोडा है, इसके एनिमल्स हैं, तो उसमें कई तरह के एनिमल्स हैं, तो उनकी मोड ऑफ फीडिंग क्या है, किस तरीके से रहते हैं। वो चबा के, काट के, कुतर के खाते हैं या सक करते हैं जूस को। इस आधार पर इनके माउथ पार्ट्स या मुखांग अलग अलग प्रकार के हो सकते हैं। ब्लड वेस्कुलर सिस्टम, जैसे मैंने अभी आपको बताया, ओपन टाइप का होता है। मतलब ब्लड वेसल्स में ना बहकर खुला कैविटी में भरा हुआ होता है, और इसीलिए इसकी कैविटी को, सीलोम को, हीमोसील भी कहते हैं। रेस्पिरेशन या श्वसन इनमें होता है, जिसके लिए अलग अलग प्रकार के अंग पाए जाते हैं।
कुछ एनिमल्स हैं जिनमें जनरल बॉडी सरफेस से होता है रेस्पिरेशन। जो एक्वेटिक हैं आर्थ्रोपोड्स, जो कि जल में पाए जाते हैं, उनमें रेस्पिरेशन के लिए गिल्स पाए जाते हैं। और जो टेरेस्ट्रियल होते हैं आर्थ्रोपोड्स, यानी थल पर पाए जाते हैं, जमीन पर पाए जाते हैं, उनमें जो रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स हैं वो ट्रेकिया होते हैं या श्वास नलियाँ इनमें पाई जाती हैं। और कुछ एनिमल्स में बुक लंग्स भी पाए जाते हैं। उत्सर्जन के लिए विभिन्न प्रकार के अंग होते हैं स्पेशल इनमें, जिन्हें ग्रीन ग्लैंड्स कहते हैं। ये जो ग्रीन ग्लैंड्स हैं, इसके साथ साथ एक और तरह की ट्यूब्यूल्स इनमें पाई जाती हैं, जो कि एलिमेंट्री कैनाल से अटैच रहती हैं, जुड़ी रहती हैं। इन्हें मेल्पिगियन ट्यूब्यूल्स या मेल्पिगी नलिकाएं कहते हैं। नर्वस सिस्टम की बात करें हम, तो नर्वस सिस्टम या तंत्रिका तंत्र जैसे एनेलिडा में होता है, करीब उसी तरीका होता है कि हेड रीजन में या शीर्ष भाग में ब्रेन होता है और उस ब्रेन से कनेक्टिव जुड़ के और फिर पीछे की तरफ या थोरेक्स रीजन में नर्व कॉर्ड बनाते हैं। तो ये जो लॉन्जिट्यूडिनल नर्व कॉर्ड या वेंट्रल नर्व कॉर्ड होती है, जो कि बॉडी के पिछले भाग तक जाती है, और इससे फिर जो डिफरेंट नर्व निकलती हैं बॉडी के वेरियस पार्ट्स को सप्लाई होती हैं। सेंस ऑर्गन्स भी इनमें पाए जाते हैं या संवेदी अंग पाए जाते हैं, जो कि अलग अलग तरह के होते हैं। और इन संवेदी अंगों में या सेंस ऑर्गन्स में कीमो रिसेप्टर्स भी होते हैं, टेक्टाइल ऑर्गन्स भी होते हैं, ऑडिटरी या घ्राण अंग भी होते हैं, और बैलेंसिंग ऑर्गन। एक्वेटिक एनिमल्स में बैलेंसिंग ऑर्गन या संतुलन के लिए जो अंग होते हैं वो भी पाए जाते हैं। तो मेनली इनमें जो है वो जैसे एंटीनी होते हैं या आइज़ होती हैं, जो कि सिंपल या कंपाउंड हो सकती हैं, संयुक्त नेत्र या सरल नेत्र होते हैं, और केमिकल्स के लिए या स्पर्शग्राही, ये सभी तरह के सेंस ऑर्गन इनमें पाए जाते हैं। ये डायोशियस होते हैं, यानी मेल और फीमेल अलग अलग होते हैं, और अधिकतर में सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म या लैंगिक द्विरूपता भी पाई जाती है। सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म क्या होता है कि बाहर से देखने पर पहचाना जा सकता है मेल और फीमेल को। तो मेल और फीमेल इंडिविजुअल जो अलग अलग होते हैं, फर्टिलाइजेशन जनरली उनमें इंटरनल होता है। हाँ, डेवलपमेंट जो है या परिवर्धन इनमें डायरेक्ट या इनडायरेक्ट प्रकार का होता है, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट डेवलपमेंट में क्या होता है, जब डायरेक्ट डेवलपमेंट हो रहा है, प्रत्यक्ष हो रहा है, तो सीधे ही इंडिविजुअल बनेगा अडल्ट। और अगर इनडायरेक्ट डेवलपमेंट है, अप्रत्यक्ष है, तो उसमें लार्वा अवस्था पाई जाती है, और वो लार्वा अवस्था एक भी हो सकती है, 2, 3, इस तरीके से लार्वा अवस्था अलग अलग इनमें हो सकती हैं। तो इस प्रकार से ये बहुत बड़ा फाइलम है जिसमें बहुत सारे एनिमल्स पाए जाते हैं, और करीब 3/4 पार्ट जो है एनिमल किंगडम का, उसमें एनिमल्स जो है वो आर्थ्रोपोडा में आते हैं। आर्थ्रोपोडा के क्लासिफिकेशन पे हम आते हैं। एनिमल्स का क्लासिफिकेशन या आर्थ्रोपोडा के एनिमल्स का क्लासिफिकेशन उनकी बॉडी के आधार पर या सेगमेंटेशन या इनके रेस्पिरेटरी ऑर्गन अलग अलग आधार हैं, उस आधार पर इनका हो सकता है वर्गीकरण। आर्थ्रोपोडा जो कि इतना बड़ा फाइलम है, उनको अलग अलग सब फाइलम्स में बांटा गया है, उसमें से, और फिर सब फाइलम को क्लास और फिर उसके आगे ऑर्डर्स में या गण में बांटा गया। तो सब फाइलम या उपसंघ की बात करें तो पहला सब फाइलम या उपसंघ आर्थ्रोपोडा का है चेलिसरेटा। चेलिसरेटा ये जो सब फाइलम है, इसके एनिमल्स, इनमें क्लॉज या नखर पाए जाते हैं। तो ये एनिमल्स जिनमें कि क्लॉज या नखर पाए जाते हैं, उनको चेलिसरेटा में रखा गया है। और दूसरी बात, जैसे मैंने अभी आपको बताया था, बॉडी के खंडों के हिसाब से, सेगमेंटेशन के हिसाब से, तो चेलिसरेटा के जो एनिमल्स हैं, इनकी बॉडी 2 भागों में बटी हुई होती है। पहले मैंने आपको बताया जनरल कैरेक्टर्स में कि बॉडी के 3 भाग होते हैं, हेड, थोरेक्स और एब्डोमेन। कुछ एनिमल्स में क्या होता है कि हेड और थोरेक्स यानी सिर और वक्ष फ्यूज हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं आपस में, और दोनों मिलकर सिफेलोथोरेक्स या सिरोवक्ष बना लेते हैं। तो जब हेड और थोरेक्स आपस में फ्यूज होकर सिफेलोथोरेक्स बना लेते हैं, तो फिर बॉडी 2 भागों में हो गई, एक सिफेलोथोरेक्स और दूसरा एब्डोमेन। तो बॉडी इनमें 2 भागों में होती है, सिफेलोथोरेक्स और एब्डोमेन। और इसके अलावा
ये जो इसका सिफेलोथोरिक्स रीजन है या सिरोवक्ष रीजन, उसमें एक जोड़ी बड़े बड़े क्लॉड यानी नखर वाले पंजे वाले अपेंडिज पाए जाते हैं जिन्हें चेलिसेरी कहते हैं। और इन्हीं के साथ साथ एक जोड़ी पेडिपेल्प भी होते हैं। तो ये इनके सिरोवक्ष रीजन में पाए जाते हैं। और इसके साथ 4 जोड़ी लेग्स होते हैं, वॉकिंग लेग्स, और ये जॉइंटेड होते हैं यानी संधियुक्त जॉइंटेड वॉकिंग लेग्स होते हैं इनमें। इसके अलावा इनमें एंटीनी भी प्रेजेंट होते हैं और मैंडिबल्स होते हैं जो कि काटने के मैंडिबल्स का अभाव होता है, मैंडिबल्स इनमें नहीं पाए जाते। इसके अलावा रेस्पिरेशन के लिए गिल्स होते हैं और किडनी में लंग्स और ट्रेकिया भी पाए जाते हैं, बुक लंग्स और ट्रेकिया भी होते हैं। इसकी जो पहली क्लास है वो है मीरोस्टोमेटा। मीरोस्टोमेटा के जो एनिमल्स हैं वो समुद्र में पाए जाते हैं और इसलिए इनमें रेस्पिरेशन गिल्स के द्वारा होता है। और 5 से 6 जोड़ी इनमें अपेंडेजेस होते हैं जो कि एब्डोमिनल रीजन में होते हैं। इसका एग्जाम्पल है लिमुलस या इसे जिफोसुरा भी कहते हैं। दूसरी क्लास है इसके अरेक्निडा। अरेक्निडा के एनिमल्स जनरली टेरेस्ट्रियल होते हैं यानी जमीन पर पाए जाते हैं और इसमें भी बॉडी के 2 पार्ट्स होते हैं, उनको बोलते हैं प्रोसोमा और ओपिस्थोसोमा। और जो सिफेलोथोरिक्स रीजन जो है इसका, उसमें 6 जोड़ी अपेंडेजेस होते हैं जिसमें से 2 जोड़ी तो जैसा अभी मैंने आपको बताया चेलिसेरी और 2 जोड़ी पेडिपेल्प होते हैं और 4 जोड़ी टांगे होती हैं। तो 6 जोड़ी हो गए सिफेलोथोरिक्स रीजन में। और जो एब्डोमेन होता है उसमें किसी भी प्रकार के उपांग या अपेंडेजेस नहीं पाए जाते। आइज इनमें प्रेजेंट होती हैं लेकिन वो सिंपल प्रकार की होती हैं। और रेस्पिरेशन बुकलेंस या ट्रेकिया के द्वारा होता है। अभी मैंने आपको बताया तो एक्वेटिक एनिमल्स में तो गिल्स के द्वारा होता है और ये टेरेस्ट्रियल एनिमल्स हैं तो इनमें बुकलेंस या ट्रेकिया के द्वारा होता है। ओवीपेरस होते हैं ये एनिमल्स यानी अंडे देते हैं और फिर उससे डायरेक्ट डेवलपमेंट होता है। इसका एग्जाम्पल है पेलिम्नियस या स्कॉर्पियन के नाम से आप इसे जानते हैं, बिच्छू। और दूसरा भी बहुत कॉमन नेम है जो कि आप जानते हैं, स्पाइडर या मकड़ी। तो स्पाइडर या मकड़ी और बिच्छू दोनों क्लास अरेक्निडा में आते हैं। तीसरी क्लास है इसकी पिक्नोगोनिडा। पिक्नोगोनिडा की क्लास के एनिमल्स जो हैं ये भी एक प्रकार की मकड़ियाँ ही होती हैं लेकिन समुद्र में पाई जाती हैं, सी स्पाइडर्स। तो सी स्पाइडर्स होती हैं जो समुद्र में पाई जाती हैं मकड़ियाँ। और इनमें जो सिफेलोथोरिक्स रीजन होता है या आगे का जो भाग होता है वो प्रोबोसिस, शुंड जैसे लंबा पतला इलोंगेटेड होता है ना, शुंड की तरह का, प्रोबोसिस उस तरह का ये होता है। और उस पर एक माउथ होता है जो कि शक्कर के रूप में यानी सेक्टोरियल माउथ होता है। इसके अलावा इसमें जो वॉकिंग लेग्स हैं वो 8 जोड़ी होते हैं, 8 जोड़ी वॉकिंग लेग्स जो कि बहुत लंबे लंबे होते हैं। और एब्डोमेन इसमें भी उपांग रहित होता है, मतलब इसमें कोई अपेंडेजेस नहीं पाए जाते एब्डोमिनल रीजन में क्योंकि एब्डोमेन का जो पार्ट है वो बहुत छोटा होता है। तो इसका जो एग्जाम्पल है वो है निम्फॉन। एक तो एग्जाम्पल है इसका निम्फॉन और दूसरा है पिक्नोगोना। तो इस तरीके से आर्थ्रोपोडा जो कि बहुत बड़ा फाइलम है, अलग अलग सब फाइलम में बटा हुआ है, जिसका पहला सब फाइलम मैंने आपको बताया चेलिसेरेटा जिसमें कि 3 क्लासेस आती हैं।